क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप क्लाइंट का फेशियल करें और क्लाइंट को नींद आ जाए? तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में देखने के लिए। मैंने इसीलिए इस वीडियो में कोई भी वॉइस जो है जो मेरी क्लाइंट के साथ हुई मैंने कट नहीं किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं गई थी अपनी क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए, इनका फेशियल करने, इनके हेयर्स में कलर लगाने के लिए। मैं अपनी कलर की वीडियो भी अपलोड करूँगी, जो मैंने उनको हेयर में कलर का टचअप दिया है कि आप लोग कैसे उसको कर सकते हैं विदाउट उनकी स्किन पे लगाए बगैर। तो मैं उनके घर गई फेशियल करने के लिए। मैंने इनके फेशियल किया था एंटी एक्ने वाला, क्योंकि उनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसीलिए मैंने इनके एंटी एक्ने वाला फेशियल किया था। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रॉपर फेशियल दिखाने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और क्लाइंट के साथ में मेरी जो भी बातचीत हुई वो वीडियो में आपको सुनने में मिलेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो को हम लोग जो है कर देते हैं कि वहाँ से वॉइस जो है वो बंद कर देते हैं, बट उसमें आपको ना पता नहीं लगेगा कि क्लाइंट को नींद आई है नहीं। क्योंकि मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाली हूँ कि जो मेरी क्लाइंट है वो पूरा प्रॉपर आराम से गहरी नींद में जा चुकी थी जब मैंने उनका फेशियल किया। तो थोड़ी बहुत देर उनकी और मेरी बातचीत चली। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इनके सबसे पहले क्लिनज़र अप्लाई किया और क्लिनज़र से फेस को उनके क्लीन किया, जैसे कि आप सभी को पता है। लेकिन एंटी एक्ने वाला जो फेशियल मैंने इनके किया था वो किया था ग्लैम बेटा का, और उसके अंदर 7 स्टेप्स रहते हैं। बहुत अच्छा फेशियल है। अगर आप लोगों ने कभी उसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से उसको यूज़ करके देखिए। रिजनेबल प्राइस पर इसकी किट आती है, बट इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो मैंने इनके जब फेशियल किया तो मैंने पहले इनके ब्लीच लगा दी थी। ब्लीच का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। ब्लीच में लगाकर उसके बाद जब मैंने इनको फेशियल स्टार्ट किया तभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने इनके क्लिनज़र से फेस क्लीन करने के बाद सेकंड स्टेप इसके अंदर होता है आपका जो स्क्रबिंग का होता है, वो स्क्रब वगैरह करने के बाद मैंने इनके फेस के ब्लैकेट्स वगैरह रिमूव करे। तो मैं प्रॉपर देखिए, मैं एक्चुअली क्या था कि मैं सेटअप ले जाना भूल गई थी वहाँ पर, कि क्लाइंट कई बार एग्री नहीं होता, तो इसीलिए तो मैंने बस ये टेबल पर ही रख कर उनकी वीडियो को शूट किया। तो मैं इनके ना नोट पे से ब्लैकेट्स वाइट हेड्स निकाल दूँ। ब्लैकेट्स इनके थे नहीं वाइट हेड से। वाइट हेड सॉफ्टली निकल जाते हैं, बट ब्लैक हेड्स थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। तो मैंने इनके वाइट हेड्स रिमूव करे चिन पे से और नोज़ पे से, और उसके बाद मैंने आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया। और साथ ही इनके साथ साथ में बातचीत जब मैंने स्टार्ट की तो आपको पता लगेगा बीच में। और जब हाँ मेरी और इनकी बात हुई उसके थोड़ी देर बाद ही ये तो इतनी अच्छी गहरी नींद में सोई मसाज करते टाइम कि आप बस पूछिए मत। और इनको इतने अच्छे तरीके से खर्राटे आने लगे कि वो वॉइस में इनकी आ रहे थे। तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में। तो ये मैंने उनके स्क्रब का मसाज करने के बाद, ब्लैकेट्स रिमूव करने के बाद उनके फेस पर विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ किया। विटामिन ई का कैप्सूल लगाने के बाद मैं इनकी, क्योंकि जेल से अगर आपको मसाज करनी है और क्रीम से मसाज करनी है तो उससे पहले आप विटामिन ई का कैप्सूल लगाएं, ताकि स्किन में जो ड्राइनेस होती है वो सब उसके साथ ही विटामिन ई के कैप्सूल के साथ ऑब्जर्व हो जाती है। तो विटामिन ई का कैप्सूल लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैंने उनके फेस पर अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने इनकी फेस पे मसाज की। इसका थर्ड स्टेप जो होता है वो जेल होता है। फोर्थ स्टेप में इसमें क्रीम आती है। तो थर्ड स्टेप में जेल आपको स्किन में ऑब्जर्व करना होता है, उसको आपको रिमूव नहीं करना होता। जेल से मैंने इनके फेस पर मसाज किया और लगाकर पूरा प्रॉपर काफ़ी रिलैक्स लिया। तब इनकी और मेरी बातचीत हुई। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी पता लग रहा होगा कि हम लोग आपस में क्या बात करें, क्योंकि हम लोगों ने जो मैंने इसकी वॉइस थी वो इसीलिए नहीं स्किप की, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा देर वार्तालाप हो रही थी, किसी क्लाइंट को ही लेकर बात हो रही थी। तो ये चीज़ हम लोग जब शूट करते हैं तो क्लाइंट से पहले परमिशन लेते हैं कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं। और आप भी कभी भी अगर वीडियो आपको शूट करना हो तो पहले आप क्लाइंट से परमिशन लें। विदाउट परमिशन आप उनकी वीडियो को शूट ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि आपने हमसे बिना पूछे ही वीडियो शूट कर दिया। और आप फेशियल के किस प्रकार के स्टेप करते हैं, जैसे मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ, क्या आप कुछ इससे अलग करते हैं? अगर आप अलग करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टेप ऐसा है जो आप इस फेशियल का डिफरेंट करते हैं इस फेशियल से। तो ये मैंने उनके जेल की मसाज करने के बाद उनके फेस पे स्किन के अंदर पूरा ऑब्ज़र्व कर दिया था जेल। फिर इसका जो चौथा स्टेप था मैंने आपको बताया। और जब हम क्रीम की मसाज करेंगे तब हम वाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्रीम की मसाज में कभी भी आपको वाटर का यूज़ नहीं करना होता। अगर आपको हल्का सा भी ड्राइनेस लग रहा है तो आप इस पर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट
प्लेन वाटर आपको नहीं इस्तेमाल करना होता है। तो ये मसाज करने के बाद में इनको इतनी अच्छे से गहरी नींद आई, जिसमें इन्होंने पूरे लिटरली खर्राटे मारे और इतनी गहरी नींद में थी है कि मुझसे बोली उसके बाद उठ के कि हाँ भाभी मुझे नींद आ गई। देखिए, अगर आप फेशियल कर रहे हो और क्लाइंट को रिलैक्स मिल रहा है और क्लाइंट सो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके फेशियल का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। क्योंकि रिलैक्स के लिए ही हम लोग फेशियल करते हैं। कई लोगों को लगता है कि फेस की मसाज करने से स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्रीम जो होती है मसाज करने की, वो फेस को कभी भी गोरा नहीं बनाती, वो हमेशा आपको रिलैक्स देने के लिए किया जाता है। तो फेशियल का अगर आप मसाज से क्लाइंट की बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो समझ लीजिए आपका मसाज का जो बेनिफिट है वो क्लाइंट को मिल रहा है। तो ये मैंने अब उनके क्रीम की मसाज स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने लगाया उनके फेस पैक के बाद इसमें 7 सीरम जो वो ऑप्शन होता है वो सीरम का होता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद, हालांकि मैं अपने साथ भी सीरम साथ में लेके गई थी, क्योंकि कई बार होता है कि उस किट में नहीं होता, कोई किट ऐसी रहती है जिसमें सीरम नहीं रहता है। तो इसीलिए सीरम आपको लास्ट में ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं फेशियल के बाद, और उसके बाद आपको सीरम या मॉइस्चराइज़र कुछ भी आप स्किन पर उनकी ज़रूर लगाएं, ऐसे स्किन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैंने उनकी क्रीम की मसाज करी 10 से 15 मिनट। पूरी मसाज करने के बाद मैंने इनकी बैक मसाज वगैरह करी। बैक मसाज का वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं करा, क्योंकि बैक मसाज भी ये उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि बैक मसाज का वीडियो रहने दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ फ्रंट का ही मैं फेशियल की मसाज का वीडियो मैंने शूट करा। तो लेकिन बैक मसाज आपको ज़रूर देनी होती है। बैक मसाज से बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है क्लाइंट को, और कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिससे आपको जो क्लाइंट की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है, जैसे कि चिन के पास, नोज़ के पास और फॉरहेड पर। ये स्टेप्स आपको ज़रूर करने होते हैं, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं उनको उस जगह पर प्रेशर डाल रही हूँ, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्रीम जो है स्किन के अंदर ऑब्ज़र्व होने लग रही है पूरी प्रॉपर, और क्रीम जहाँ ऑब्ज़र्व स्किन में होगी तब आपको इसको क्लीन करना है और उसके बाद ही फेस पैक लगाना है। तब उससे पहले आपको वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आप देखिए कि बॉडी में पूरी स्किन में ऑब्ज़र्व हो गई है, और अब ये खराटे इसमें ना लेने लगी थी, क्योंकि ये सो गई थी। तब मैंने इनको हिलाया नहीं कि मैं अपना काम करती रही। सडन इनकी एकदम से आँख खुली, तब इन्होंने मेरे से बोला यार मुझे नींद आ गई थी। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि आपको नींद आने लगी थी, क्योंकि आपके खराटे आ रहे थे बहुत। तो ये क्रीम ऑब्ज़र्व होने के बाद ही मैंने इनके साइड्स लॉक जो रहते हैं वो मैंने क्लीन करे, क्योंकि कई क्लाइंट्स के साइड्स में गाल पर बहुत हेयर होते हैं, और जो हार्ड हेयर होते हैं वो ब्लीच से ब्राउन नहीं होते, तो इसीलिए हम लोग फेस रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फेस रेज़र से मैंने इनकी साइड लॉक क्लीन करे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम बाद फेशियल कराया था, तो इनके काफ़ी सारे साइड लॉक हुए हुए थे। तो ये मैंने क्लीन करे पूरे दोनों साइड से। उसके बाद ही आपको पैक लगाना है जब आप ये क्लीन करते हैं, क्योंकि क्रीम की जो चिकनाहट होती है उसी के बाद ही आपको हेयर्स को रिमूव करना होता है फेस रेज़र से। कभी भी ड्राई फेस पर आपको फेस रेज़र इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ड्राई फेस पर फेस रेज़र यूज़ करोगे तो कभी भी कहीं भी कट लग सकता है, तो इसीलिए हमेशा या तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई एलोवेरा जेल ये लगाने के बाद ही आपको फेस रेज़र का यूज़ करना होता है। तो ये क्रीम की मसाज होने के बाद मैंने इनकी दोनों साइड से साइड लॉक क्लीन कर दिए थे। फिर देन मैंने लगाया इनके फेस पे फेस पैक, जो इसका 5th स्टेप है। फेस पैक पूरे फेस पर अप्लाई किया, नेक पर अप्लाई किया, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और जब ड्राई हो जाता है फेस पैक, तब भी आपको मैं बोलती हूँ बार बार कि कभी भी फेस पैक ऐसे ही रब नहीं करके उतारना कि ऐसे ही आपने लिया और स्पंज और पोंछ दिया। आपको हमेशा फेस पैक को हाथों को गीला करके मसाज करने के बाद उसको रिमूव करना है, क्योंकि जब स्किन ड्राई हो जाती है, फेस पैक ड्राई हो जाता है, तो स्किन खिंचने लगती है। अगर आप ऐसे ही इसको रिमूव करेंगे तो ये स्किन को पील कर सकता है। तो इसीलिए स्किन में हमेशा आपको ड्राई फेस पैक को हमेशा गीला करके मसाज करने के बाद ही आपको इसको रिमूव करना होता है। उसके अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनके कि मैंने इनके फुल नेक एंड फेस पर जो है वो फेस पैक लगा दिया था। और एक सिंगल यूज़ ये किट रहती है, सिंगल यूज़ किट के अंदर एक फेशियल आराम से हो जाता है, तो उसमें 2 फेशियल करने का प्रयास भी ना करें। कई लोग करते हैं एक किट में 2-2 फेशियल। जब आप ले रहे हैं क्लाइंट से पैक
कि जो आपकी किट का वो है अमाउंट आपका वो अच्छे से निकल रहा है, तो आपको एक किट में कभी भी 2 फेशियल नहीं करने होते, क्योंकि उसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी होती है कि आप सिंगल ही फेशियल करें। तो ये फेस एंड नेक इनका कंप्लीट हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद का इनका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। जब मैंने इसको रिमूव करा तो ये इनका फेस जो है वो ड्राई हो गया था पूरा फेस पैक। तब मैंने इसको हल्का सा मसाज की और उसके बाद इसे देन रिमूव किया, तो इनका फेस एकदम ग्लोइंग हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। बाय बाय, टेक।